इमरान खान ने कहा है कि जो भी बड़े चोरों को एनआरओ दे रहा है वो मुल्क का गद्दार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एफआईए केस में बरी करने वाले बेशर्म और मुल्क के गद्दार हैं। मर्दान में जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक बार फिर गद्दार की तकरार। इल्जाम लगाया कि आजम स्वाति को नंगा करके तशद्दुद किया गया। कहा कि अगर आप समझते हैं कि तशद्दुद करके इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहे। स्वात और कबायली इलाकों में गड़बड़ का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में कहा कि अमरीकी साजिश के तहत हम पर चोर मुसल्लत किए गए हैं। इसको उल्टे लटकाना है इसको। अच्छा। इसको बिल्कुल जब ये आएगा ना लॉन्ग मार्च की क्यादत कर, इसको बिल्कुल इसको पकड़ के इसको उल्टा कर देंगे। और इसको नहीं मालूम कि जिस दिन ये ऐलान करेगा कि मैं फलां दिन को आ रहा हूँ, उसके बाद हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, इसे कोई खबर नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है इमरान खान लॉन्ग मार्च के साथ आए, उन्हें पकड़कर उल्टा लटका देंगे। इमरान खान को खबर ही नहीं कि हुकूमत इस बार उनके साथ क्या करेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान अगर मुसल्लह जत्थे के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोलने आएंगे तो फिर उनकी जान की जमानत हुकूमत नहीं दे सकती। फिर वो घर से निकलते हुए अपनी जान अल्लाह की अमान में देकर निकलें। मुसल्लह हुजूम में से कोई भी कुछ भी कर सकता है, या फिर हुजूम का कोई बंदा पुलिस एक्शन की जद में आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर कैसे आ सकती है। उन्होंने कहा हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से निपटने की असल हिकमत अमली तो अभी तक किसी को बताई ही नहीं है। पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम्स की जानिब से दर्ज मुकदमे के मुताबिक आजम स्वाति ने रियासती इदारों, आर्मी चीफ और सीनियर हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ ट्वीट्स की। आवाम और फौजी जवानों में आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की थी। अदालत में पेशी पर आजम स्वाति का कहना था कि उन्हें एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इंसानी हकूक, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने आजम स्वाति का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। बारह घंटे गुजर गए, सुबह के 9 से रात के 9 बज गए, मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन खत्म ना हो सका। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई शहरों में अब तक ब्लैकड आउट। सुबह कराची के करीब 2 हाई वोल्टेज लाइंस में एक साथ खराबी और बिजली बंद हो गई। 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी भी बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक का कई इलाकों में बिजली बहाली का दावा, लेकिन बेशतर इलाकों में शाम 7 बजे बिजली आई, जो 10 मिनट के बाद फिर चली गई। तरबेला से भी बिजली की सप्लाई में तातुल। वस्ती पंजाब भी ब्रेकडाउन की जद में आ गया। बलोचिस्तान के 27 अजला अब भी तारीकी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान तमाम पड़ोसी मुल्कों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। भारत पर मुनहसर है कि वो कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बामानी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में सेकंड सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकात हुई। फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में सैलाब अफ़गान की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा फ़लस्तीन हमारे दिल में है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की आजम स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा आजम स्वाति पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन है। फवाद चौधरी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को ये प्रॉब्लम नहीं कि आर्मी चीफ कौन लगेगा, प्रॉब्लम लगाने वालों से है। मौजूदा हुकूमत में लोग इलेक्ट होकर नहीं, ऑक्शन के तहत आए हैं। अगर हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान कर दे तो उनकी पार्टी के इस्तीफे वापस हो सकते हैं। हुकूमत पहले इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बैठकर बात होगी। शीरी मजारी ने आजम स्वाति की गिरफ्तारी को मशकूक करार दे दिया। कहा रात 3 बजे सेनेटर के घर पर छापा मारा गया। फैशिस्ट हुकूमत ने गिरफ्तारी के लिए एफआईए को इस्तेमाल किया। असद उमर का आजम स्वाति की फौरी रिहाई का मुतालबा। इमरान का इक़्तिदार बाइख्तियार या बेइख्तियार, हुकूमत से पहले, हुकूमत के दौरान और हुकूमत के बाद इमरान खान के इख्तियारात पर बदलते बयानात। इक़्तिदार से पहले कहते थे ऐसी वज़ारत उस्मा कबूल ही नहीं करेंगे जिसमें फैसलों का इख्तियार उनके पास ना हो। वज़ीर आज़म बने तो दावा किया कि मशवरे सबके होते हैं लेकिन फैसला उनका अपना होता है। हुकूमत से निकलते ही बयान बदल दिया। बोले उनके तो हाथ बंधे हुए थे, दोबारा ऐसी हुकूमत मिली तो हुकूमत नहीं लेंगे।
चारसद्दा में इमरान खान जोश खिताबत में पेट्रोल की कीमत गलत बता गए। कहा हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए था और ये 2036 रुपए पर ले गए। 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ 236। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्जाम। कहा इमरान कौम से मजाक कर रहे हैं, पाकिस्तान से इमरान की सियासत का जनाजा निकालेंगे। चारसद्दा जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई के अपने सदर इमरान खान को हवास बाख्ता करार देते हैं। कोई साजिश नहीं हुई, इमरान खान को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। सादिक साहब कह रहे हैं कि अब वो ऐसे पीएम से भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल बिलावल। तो ये फिर हमने देखना है, हमने जफर महमूद को लगाना है और जाजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा सर। डॉक्टर शेयर कर लें, शेयर करें पीपल्स पार्टी से। वो फिर जेयूआई भी मांगेगी और एमक्यूएम के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली का है, कहता है उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था। तो वो मैं आपको उसका सीवी दिखा दूँ। वो सर कराची का बंदा है और ये सर वो डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक और मुबैना ऑडियो आ गई। इत्तेहादियों के मामले खुसूसी बनने की दौड़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ऑडियो में नामालूम शख्स कहता है पीपल्स पार्टी वाले मामले खुसूसी के ओहदों में हिस्सा मांग रहे हैं। जेयूआई और एमक्यूएम का भी जिक्र। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ट्रायल कर भी लिया जाए तो सजा का कोई इम्कान नहीं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद करने की कोई वजह नहीं मिली। FIA के चालान और शवाहिद पर ट्रायल किया भी जाए तो ये कानून का गलत इस्तेमाल होगा। दौरान तफ्तीश नाजायज माली फायदे हासिल करने से मुतल्लिक कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए। मुबैना बेनामी अकाउंट से रकम निकलवाने और जमा करवाने का भी कोई सबूत हासिल नहीं किया गया। अगर अदालत ये समझे कि फर्द जुर्म बेबुनियाद है तो कानून मुल्जिम को बरी करने से नहीं रोकता। सहमुल की सीरीज के आखिरी लीग मैच में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की मास्टर क्लास इनिंग्स और फिर मोहम्मद नवाज का लाठी चार्ज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। हदफ के ताक़ुब में ओपनर्स ने रिकॉर्ड 5वीं बार सेंचुरी शराकत बनाई। दोनों की 50। नवाज ने सिर्फ 20 गेंदों पर 45 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर 177 रन का हदफ एक गेंद कबल पूरा कर दिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात या तो 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं और अगर मुलतवी नहीं किए जाते तो 2 मराहिल में करवाए जाएं। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में करवाने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर और कराची में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को करवाने का फैसला किया था। वजारत दाखिला ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कराची में FC रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दी। कराची वालों को नहीं, जमाते इस्लामी वालों को कह रहा था। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने अपने बयान का रुख हाफिज नईम की तरफ मोड़ दिया। बोले उनका इशारा इन्हीं की तरफ था, बस मुरव्वत में नाम नहीं लिया। इनकी जमात के कुछ लोग सीवरेज लाइन ब्लॉक करने में मुलव्वस हैं। इन्हें मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी का इमेज खराब करने के लिए ऐसा करने का कहा गया है। नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हर कोई आईनी दरखास्तों में उड़ाता रहे। इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाख्तियार बनाना चाहते हैं। फैसल वापडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन को हकायक के तयन के लिए मुकदमा हाईकोर्ट ने ही भेजा था। फैसल वापडा के वकील ने कहा कि क्या हाईकोर्ट के कहने से इलेक्शन कमीशन अदालत बन जाएगा। वसीम सज्जाद ने कहा इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन दे सके। मजीद समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नन्ही सी जान और बड़े बड़े काम। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में सैलाब से गिरने वाले घर की तामीर के लिए 12 साला बेटी मजदूर बन गई। मुकद्दस नन्हे हाथों से मट्टी लाकर गारा बनाती है और अपने बाप का हाथ बटाती है। बूढ़े बाप का कहना है कि सर्दी आ रही है, हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की, इसलिए सर्दी से बचने के लिए खुद ही घर की तामीर शुरू कर दी।
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शहबाज शरीफ से मुतल्लिक इल्जाम झूठा निकला। वजीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद बार दावा किया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। ताहम जियो फैक्ट चेक की तहकीक पर परवेज इलाही का दावा गलत साबित हुआ। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी हुकूमत और NDMA की जानिब से सिर्फ पंजाब में सैलाब से अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों में 10-10 लाख रुपए के 94 चेक तकसीम किए जा चुके। दस्तावेज के मुताबिक डेरा गाजी खान, मियांवाली, राजनपुर और रुझान में अब तक 1750 टेंट, 1500 मच्छरदानियां, 1000 बिस्तर और 3400 खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए हैं। इंटरबैंक में $50 पैसे महंगा। कारोबार के अख्ताम पर $218.38 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर $217.88 का था। ओपन मार्केट में $1.50 महंगा होकर $222 का हो गया। कव्वाली को नया अंदाज देने वाले नुसरत फतेह अली खान के परस्तार बेशुमार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। मैं ये खुश हूँ कि मैंने मौला जट की। ज्यादातर उसके बहुत मजे के डायलॉग्स हैं। अच्छा हाँ, कुछ फनी भी हैं और तो वो उसके डायलॉग्स मजेदार हैं और इस दफा ठुमके भी होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट की मुख्य जट्टी माहिरा खान कहती हैं, पंजाबी डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल था। जबान सीखने से ज्यादा डायलॉग समझना पड़ते थे। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट आज से सिनेमाओं में। लाहौर में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर, रेड कार्पेट पर सितारों की कहकशां। और लेजेंड अदाकारा और गुलकारा मुसर्रत नजीर को सालगिरह मुबारक। मुसर्रत नजीर आज 82 बरस की हो गई।